यदि सफलता एक सुंदर पुष्प है यदि सफलता एक सुंदर पुष्प है तो विनम्रता उसकी सुगंध। जिंदगी में जो भी चाहो हासिल कर लो। जिंदगी में जो भी चाहो हासिल कर लो। बस इतना ख्याल रखना कि आपकी मंजिल का रास्ता लोगों के दिलों को तोड़ता हुआ न गुजरे। बहुत ही सुंदर पंक्तियों में किसी ने ये बात कही है। सफलता वास्तव में एक सुंदर पुष्प है और उस सुंदर पुष्प की जो सुगंध है वो विनम्रता में दिखाई देती है। जिंदगी का एक असूल होना चाहिए कि आप जिस भी सफलता की ओर अग्रसर हैं उसकी जो सुगंध है वो कभी मिटनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी के दिल को तोड़ करके आगे बढ़ेंगे तो उसकी जो सुगंध होगी यानी उसकी जो मिठास होगी वो कभी भी अच्छी नहीं होगी। इसीलिए ये जो पंक्तियां थी ये बहुत ही सुंदर पंक्तियां मुझे लगी, मैंने आपके साथ शेयर की। एक बार पुनः करुणा दृष्टि इंद्रजीत बेनीवाल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपने स्थान पर बहुत ही खुश और मस्त होंगे। अभी मैं कल, क्योंकि 23 तारीख थी, आज 24 है और 25 तारीख से विभिन्न स्कूलों के अंदर शीतकालीन अवकाश प्रारंभ होने जा रहा है। तो अर्धवार्षिक परीक्षाएं खत्म हुई हैं और शीतकालीन अवकाश शुरू हो जाएगा। उसी संदर्भ में कल जब मैं ग्राउंड में पहुंचा तो क्योंकि कुछ बच्चों के जो पेपर्स थे वो ख़त्म हो गए थे और उन्होंने मुझे कॉल किया कि सर आप ग्राउंड में आ जाइए, हम दोबारा से अपना व्यायाम और खेल शुरू करना चाहते हैं। हालांकि कल थोड़ा सा मौसम ख़राब था और इस कारण से कुछ बच्चे कम आए, लेकिन कुछ आए, उन्होंने अपना व्यायाम किया, जो आपको वीडियो के अंत में मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। तो उसी संदर्भ में मैंने कुछ लाइनें सर्जित की हैं, वो भी आपके सामने साझा करना चाहता हूं कि उन बच्चों के मन में क्या उमंग थी छुट्टियों को लेकर के। क्योंकि लंबे समय के बाद, लंबे अंतराल के बाद और परीक्षाओं के बाद जब थोड़ा सा सुकून मिलता है तो निश्चित रूप से मन की जो उमंग होती है, मन की जो चाहत होती है, दिल के अंदर जो तमन्नाएं होती हैं वो चेहरे पे आ जाती हैं। तो मैंने वो लाइनें लिखी, उनको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बहार मन में छाई, बहार मन में छाई, परीक्षा के बाद जब 2 सप्ताह की छुट्टी जो आई, खेलूंगा कूदूंगा सिर्फ मस्ती करूंगा, खेलूंगा कूदूंगा सिर्फ मस्ती करूंगा, संग दोस्तों के ये पल जी लूंगा जी भर, संग दोस्तों के ये पल जी लूंगा जी भर, मुझे पता है जिंदगी में दोबारा आएंगे ये मस्ती भरे दिन, मुझे पता है जिंदगी में कभी दोबारा नहीं आएंगे ये मस्ती भरे दिन। तो वास्तव में ये जो दिन होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हमारा जो विद्यार्थी जीवन होता है, मैंने पहले भी जिक्र किया था, तो ये जो जीवन है इसको हम हर पल जीना चाहते हैं और उन पलों की जो याद होती है वो जिंदगी भर बनी रहती है। प्रत्येक मनुष्य में ऊर्जा होती है और उस ऊर्जा को सही दिशा में लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारा जो बाहरी स्वभाव है वो केवल भीतरी स्वभाव का बड़ा रूप है। ये मैंने देखा है कि हमारा जो बाहरी स्वभाव होता है वो हमारे भीतरी का जो स्वभाव होता है उसका ही बड़ा रूप होता है। अगर हम इस जिंदगी में, इसके अंदर कहीं भगवान को खोज रहे हैं, तो अगर हमारे भीतर या जीवित प्राणी के अंदर हम उसको नहीं देख पा रहे हैं तो हम भगवान को कहां खोजेंगे। कारण यही है कि हम
इस दिशा में आगे बढ़ें और हमारे अंदर जो ऊर्जा है उसको सही रूप में लगाएं। और उस ऊर्जा को सही रूप में लगाने के लिए जो जितने भी शिक्षक गण हैं या अभिभावक गण हैं या जो बड़े समाज के कर्ता धर्ता हैं, उनकी ये जिम्मेवारी बनती है कि वो इन बच्चों के युवाओं की ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें और उनको सही रास्ते पे ले जाने का प्रयास करें, तभी उस ऊर्जा का सही सदुपयोग हो सकता है। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वहां हम जहां हम खुद को मजबूत करने के लिए आते हैं या जाते हैं, तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि विश्व एक व्यायामशाला है जिसको हम उसका अगर सही सदुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। अगली बात अगर मैं करूं तो निश्चित रूप से हमारा कर्तव्य ये है कि हम प्रत्येक व्यक्ति के उस उच्चतम शिखर को पाने के लिए उसको प्रोत्साहित करें। प्रत्येक किसी भी युवा वर्ग को वो दिशाएं ज्ञात नहीं होती हैं कि उसे क्या करने से क्या हासिल होगा। इसकी सही गाइडलाइन अनुभवी लोगों के पास, उनके अभिभावकों के पास, उनके शिक्षकों के पास होती है। तो निश्चित रूप से उनको इस बारे में बड़ा ख्याल रखना चाहिए। और जो ये छुट्टियां हैं, बच्चों को ऐसे क्रिएटिव बनाएं, उनको ऐसी चीजें सिखाएं या ऐसे खेलों के अंदर उनको डालें जहां समाज नशे से दूर रहे, बुराइयों से दूर रहे और भी अन्य कार्यों से, वो ऐसे कार्य जो समाज हित में नहीं है उनसे वो दूर रहें। आपके अंदर को और बाहर को अगर आप विकसित करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको इस दिशा में कार्य करना होगा। कहीं भी आप इस तरह की बातें न करें जिससे बच्चे डिमोरलाइजेशन हो, निरुत्साहित हों। उनको सही काम करने से या समाज के अंदर भागीदारी लेने से नहीं रोकें। समाज के उन कार्यों को उनमें शामिल करें ताकि वे समाज का एक हिस्सा अपने आप को माने और ये समझें कि समाज के अंदर हमारा भी कुछ महत्व है। और जब उनका महत्व समाज के अंदर उनको मालूम होगा तो निश्चित रूप से वे समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य करेंगे। तो केवल झूठ जो बच्चों में आदत बन जाती है, शिकायत करने की जो आदत बन जाती है या एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करने की जो आदतें उनमें बन जाती हैं, उन आदतों के बारे में उनको बताएं, उनको समझाएं कि इस तरह की जो आचरण है वो कहीं भी उचित नहीं है। तो आशा करता हूं कि आप इन अर्धवार्षिक परीक्षाओं के बाद बच्चों की छुट्टियों का उनके जीवन को विकसित करने में, उनके आचरण में सुधार करने में, उनको समाज की क्रिएटिविटी में शामिल होने के लिए आप प्रेरित करेंगे। और जो अगर छात्र भी मुझे सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप इन छुट्टियों का इस तरह से इस्तेमाल करें ताकि इन 2 सप्ताह के अंदर जब आप विद्यालय में वापस जाएं तो शिक्षकों को लगे कि आप समाज के अंदर रह करके, अपने परिवार के अंदर रह करके, अपने नाना नानी मामा मामी के पास रह करके, अपनी मौसियों के पास रह करके आपने कुछ अच्छी बातें सीखी हैं। यह न हो कि आपको ये सुनने को मिले कि 10 दिन की छुट्टियों में आप सब कुछ भूल गए हैं, आपको बोलना भी नहीं आता है, आपको समझना भी नहीं आता है, आपकी आदतें बिगड़ गई हैं। ये सभी बातें आपको सुनने को न मिलें, इसलिए आपको अच्छे से प्रयास करना है। और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इन बातों पे ध्यान देंगे और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए बहुत अच्छा प्रयास करेंगे। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे और आशा करता हूं कि आपका प्यार, आपका स्नेह इसी तरह से बना रहेगा और आप एक अच्छी सोच के साथ मेरे साथ शामिल होने के लिए मुझे प्रेरित करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। और आगे कल मैंने जो थोड़ी सी क्लिप बनाई थी उसको भी ऐड करना चाहूँगा कि इस तरह से आप बच्चों को मोटिवेट कर उनमें उत्साह भर के ग्राउंड के अंदर आने के लिए आप लालायित कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। गुड। अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद ग्राउंड में पहुंचे बच्चे
पुनः ग्राउंड में पहुंचते हुए एक्सरसाइज करते हुए बहुत अच्छे से। सबके पेपर अच्छे हुए? यस सर। वेरी गुड। इसी तरह से पढ़ाई और खेल दोनों जारी रखें, ठीक है ना? शाबाश, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आज कुछ बच्चे कम आए हैं क्योंकि पहला दिन था अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद, कुछ मौसम खराब था और मौसम की वजह से भी कुछ बच्चे कम पहुंचे हैं।